हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मीन्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का हम एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, i इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी हमें फंक्शन दिया है तो उसका हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव्स जब फाइंड आउट करेंगे मतलब होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब हम वाई का हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स का बहुत सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देन उसको यूज करके, फॉर्मूलाज को यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। जब पावर में एक्स में पावर है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? उसका पावर को पहले लिखेंगे, देन एक्स, देन एक पावर को माइनस करेंगे, मतलब n-1। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ये एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ, जब हम x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे पावर में 5 है तो इसका फॉर्मूला क्या था? पहले पावर को लिखेंगे, 5 को हमने पहले लिख लिया, देन हम क्या करेंगे? x लिखा, देन पावर से एक माइनस करेंगे, मतलब 5 - 1, तो आवर रिजल्ट इज 5x टू दी पावर 4। जब x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5x टू दी पावर 4। देन सिमिलरली जब हम डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 9 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? x टू दी पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले हम पावर को लिखेंगे, दैट इज 9, देन हम क्या करेंगे? x टू दी पावर से एक माइनस करके लिखेंगे, x टू दी पावर 9 - 1, तो आवर आंसर इज 9 इंटू एक्स टू दी पावर 8। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसमें देखिए x टू 2, उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 2, तो इसको पावर को हम पहले लिख लेंगे 2, देन हम क्या करेंगे? x पावर से एक माइनस करके लिखेंगे, 2 - 1, तो आवर आंसर इज 2x। तो मतलब है इसका फॉर्मूला ये है, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो कहने का मतलब यही है कि x में पावर है तो पहले हम पावर को लिखेंगे, देन x फिर पावर से एक माइनस करके लिखेंगे, x टू दी पावर n-1। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव ऑफ, इसमें देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर हाफ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? x टू दी पावर हाफ मीन्स रूट x, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? वही पावर को पहले लिखेंगे हाफ, देन x, फिर पावर से 1 माइनस करके लिखेंगे, मतलब हाफ - 1, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? x टू दी पावर हाफ - 1 है, -1/2। तो अब जब माइनस को हम रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस को रिमूव करेंगे मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर हाफ 1। सो ये रिजल्ट आएगा 1/2 x टू दी पावर हाफ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाफ को हम ये भी लिख सकते हैं रूट एक्स, तो 2√x होगा। ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा हाफ ऑफ एक्स। देखिए, हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या है? जब log x का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? log x का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव है 1/x। थर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। जब डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3,
3 एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। तो सो स्टूडेंट्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स फोर्थ फॉर्मूला देखिए, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का हम डेरिवेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा पहले a टू द पावर x फिर log ऑफ a। लेती हूँ डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5। फिफ्थ फॉर्मूला देखिए, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव्स क्या होगा, e टू द पावर x होगा, e टू द पावर x ही होगा। इसमें इसका एग्जांपल देखिए, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x। टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले e टू द पावर 3x देन 3x का डेरिवेटिव होगा इंटू 3। आपको ये 5 फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव्स भी आपको याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव जो c वाले जितने फंक्शन है, c वाले जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कॉट है, कोसेक है, कॉस है, तो उसका डेरिवेटिव माइनस में आता है। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रहना चाहिए। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा, मैंने बोला था जितने c वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस में आता है, तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x। इसमें देखिए cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, cot x का डेरिवेटिव होगा, cos भी c वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका माइनस भी आएगा, तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। देन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसमें देखिए डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x। ये जो 6 बेसिक फॉर्मूलाज है ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं उससे ही ये फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ है। बट यहाँ पे आपको सारे जो बेसिक फॉर्मूला है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है और ये जो 5 फॉर्मूला मैंने फर्स्ट में हमने डिस्कस किया, तो ये सारे बेसिक आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेन रूल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी क्या है, u एक फंक्शन है, v एक अनदर फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो उसका है पहले हम क्या करेंगे, u को रखेंगे, फर्स्ट को रखेंगे, देन हम सेकेंड का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन प्लस फिर हम सेकेंड को रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर x, तो यहाँ पे x एक फंक्शन है, अनदर फंक्शन है e टू द पावर x है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो ये रूल अप्लाई करेंगे कि हम पहले फर्स्ट को रखेंगे, x को मैंने रख लिया, देन हम क्या करेंगे सेकेंड का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, देन हम क्या करेंगे प्लस फिर हम सेकेंड को रखेंगे, e टू द पावर x को मैंने रख लिया, देन x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dx। तो यहाँ पे आंसर होगा x e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है e टू द पावर x ही है, तो x इंटू e टू द पावर x प्लस
ई टू द पावर एक्स, देन डी एक्स बाई डी एक्स है 1। तो इसका रिजल्ट होगा, तो फाइनल रिजल्ट इज ई एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई एक्स। तो फाइनल रिजल्ट इज एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इसमें देखिए डेरिवेटिव ऑफ u बाय वी, u बाय वी का डेरिवेटिव क्या होगा, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, मतलब डी यू बाय डी एक्स। देन फिर u को रखेंगे, v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है कि पहले हम जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर को रखेंगे, फिर माइनस न्यूमरेटर को रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। मतलब है कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले ए वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को रख लेते हैं और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, देन माइनस, फिर हम क्या करेंगे साइन एक्स को रख लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो इसको हम फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर को, एक पावर को कम करके पावर इंटू एक्स टू दी पर 2 माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स टू दी पर 2 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 2x। तो डिवाइड बाय ये हो जाएगा एक्स टू दी पर 4। तो ये है, तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल मतलब है कि यहाँ पे डेरिवेटिव, जैसे हम एवरी फंक्शन का डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करेंगे। साइन एक्स जो है एक्स के जगह में एक्स प्लस ए, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले क्या है साइन है, तो पहले हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हमने लिख लिया कॉस एक्स, कॉस एक्स के जगह में हमारा एक्स प्लस ए है। देन हमारा सेकेंड है यहाँ पे जो एक्स प्लस ए का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे दिस इज द चेन रूल, तो मतलब है कि हम यहाँ पे मेन जो प्रायोरिटी फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है उसका पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसके इनसाइड में जो भी फंक्शन है, मतलब एवरी ईच एंड एवरी का हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव सो क्या होगा कॉस एक्स प्लस ए, देन हम एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स बाई, तो इसमें हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1, देन ए का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है 0, तो ये हो गया 1, तो इसका डेरिवेटिव होगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। इसमें देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक चेन रूल है, चेन रूल ही अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे मेन प्रायोरिटी फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है, तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स है,
तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स के जगह में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। देन हम सेकेंड क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेन रूल यही होता है कि हम पहले जो फंक्शन है प्रायोरिटी जिसका है, जो मेन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देन उसके इनसाइड में जितने भी फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ पे पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए इसको हम एज इट इज लिखते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x, वही फर्स्ट रूल अप्लाई करके, तो इसका हो जाएगा इंटू 2x। और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, दैट इज 0, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 2x। रिजल्ट इज दिस। सो इसमें देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी y इक्वल टू इस टाइप का फंक्शन दिया जाए तो हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड में करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इक्वल टू, तो पहले यहाँ पे मेन प्रायोरिटी फंक्शन क्या है, पावर है। मेन हमें यहाँ पे पावर ही दिखा रहा है, तो पहले हम पावर का डेरिवेटिव, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट रूल है, पावर को हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो उसका हम कैसे करते हैं, पहले हम पावर को लिखते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, पहले हम पावर को लिखते हैं, फिर जो एफ ऑफ एक्स है उसको लिखेंगे एक्स प्लस 2। देन पावर से एक माइनस होता है, मतलब 3 - 1। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो उसको, तो ये हमने पहले पावर का डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। देन हम इसके इनसाइड में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2, तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो इसको लिखते हैं 3x प्लस 2 का 3 - 1 दैट इज 2। देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, तो x का डेरिवेटिव हमें पता है 1। देन 2 का डेरिवेटिव हमें पता है 2 इज ए कॉन्स्टेंट, और इसमें कोई x भी नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। देन ये x का डेरिवेटिव है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 1। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है 3 × x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मेन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स जो है उसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर एक्स ही होता है। तो पहले हम मेन फंक्शन जो है e टू द पावर एक्स है, तो उसको हम पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया e टू द पावर एक्स स्क्वायर। देन हम नेक्स्ट उसका क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, वही फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे हमेशा, तो वो है e टू द पावर, इसको एज इट इज रहने देते हैं। देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 × x × 2 - 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x, 2 - 1 1, तो 2x आ जाएगा। तो ये है, दिस इज द चेन रूल। तो हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके ही इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। इसमें देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1/x², उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं। तो उसको कैसे हम लेंगे, तो उसका पावर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, पावर का हम डेरिवेटिव, जैसे फर्स्ट रूल है तो पहले हम पावर को लिखेंगे, देन x, तो उसमें 1 माइनस करके लिखेंगे, -2 - 1, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -2 × x टू द पावर -3, 2 -2 - 1 -3 हो गया। देन इसका पावर को जो माइनस है उसको हम रिमूव करेंगे, मतलब 1/, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा -2
डिवाइड बाई एक्स का क्यूब। इस देखिए अनदर एग्जांपल y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस साइन एक्स का होल क्यू है। तो यहाँ पे पावर में q है, तो आप इसको देख के बोलोगे इतना बड़ा फंक्शन है, हम कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये वही हम चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पावर होल टू दी पर क्यू है, पहले हमें पावर ही दिख रहा है। तो मेन फंक्शन है यहाँ पे पावर, तो पावर को हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वो फर्स्ट फंक्शन वाला फर्स्ट रूल जो अप्लाई करते हैं। पावर का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे 3, उसको तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही पावर को हम पहले लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 है पावर में 3। नेक्स्ट है लॉग ऑफ, जो फंक्शन है लॉग ऑफ x प्लस साइन एक्स, पहले हम पावर का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, लॉग ऑफ x प्लस साइन एक्स। तो इसमें एक माइनस होगा, पावर से एक माइनस होगा, 3 माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके इनसाइड में ईच एंड एवरी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स, ये वाला फॉर्मूला है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव है सेकेंड रूल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स। तो उसका लॉग का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर ले, एक्स के जगह में हमारा क्या है एक्स प्लस साइन एक्स है। तो क्या करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेंगे। फर्स्ट इसका 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, दैट इज 1 बाई एक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स के जगह में हमारा एक्स प्लस लॉग का फंक्शन जो क्या है, लॉग फंक्शन है यहाँ पे एक्स प्लस साइन एक्स है, तो वो हो जाएगा 1 बाई फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके में चेन रूल है यहाँ पे, ईच एंड एवरी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है एक्स प्लस साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज रख लेती हूँ। देन ये जो एक्स प्लस साइन एक्स वो भी रह जाएगा। नेक्स्ट है कि ये जो डेरिवेटिव है ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव है 1, तो 1 हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1। देन साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये चेन रूल अप्लाई करके हम क्या करें, ईच एंड एवरी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे हमें कोई भी, जैसे कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसका फाइनल रिजल्ट यही है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अगर दिया है तो यहाँ पे ईच एंड एवरी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन प्रायोरिटी जो फंक्शन है, हमें जो मेन जो दिख रहा है उसका डेरिवेटिव हम पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसके इनसाइड में जितने भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम चेन रूल बोलते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड में करेंगे। देन ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, dy डी एक्स होगा। यहाँ पे देखिए पावर है, तो पहले हम पावर का मेन फंक्शन दिख रहा है पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो पावर को हम रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, पहले पावर को लिख लिया, देन साइन एक्स फंक्शन को
देन उसका हो जाएगा 2-1, मतलब है कि n-1 पावर से एक माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2-1। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, चेन रूल अप्लाई करके साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका रिजल्ट होगा 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है साइन 2x। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है साइन 2x। ये जितने भी फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे डिस्कस किया और प्रॉब्लम भी बहुत सारे डिस्कशन की, तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलेज के प्रैक्टिस हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ आपको सारे फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।